तो भाई ये क्या दिखा दिया, मतलब देखकर वश 2 को मैं वश में आ गया भाई। सच में बताता हूँ ये मूवी कैसी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको शैतान मूवी याद हो जो अजय देवगन की आई थी, वो एक गुजराती फिल्म वश का रीमेक थी, मतलब वो ओरिजिनल मूवी नहीं थी। और उस ओरिजिनल मूवी वश का ही सेकंड पार्ट आया है जिसको वश लेवल 2 नाम दिया गया है। लेवल 2 नाम दिया गया है, लेकिन इट फील्स लाइक लेवल 10, मतलब सॉलिड फाड़ मूवी, ए रेटेड मूवी है, हॉरर गोर वायलेंस से भरी हुई मूवी है। देखो प्लॉट की बात करें सबसे पहले तो, जो वश 1 थी जो हिंदी में नहीं आई थी और उसके बाद आपने शैतान देखी थी। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या शैतान मूवी के बाद हम वश 2 देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कारण ये है कि जो ओरिजिनल वश मूवी थी उसकी एंडिंग अलग थी और जो शैतान मूवी थी उसकी एंडिंग अलग थी, क्योंकि दोनों ही मूवीज की एंडिंग में बहुत अंतर था। तो इसलिए आप वश 2 अगर देखने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको ओरिजिनल वाला पार्ट वश देखना पड़ेगा विद सबटाइटल्स। अब उसके बाद वश 2 ये आई है, इसमें आपको जो एक्ट्रेस देखने को मिलेगी, जो एक्टिंग देखने को मिलेगी, लेवल अप है। मतलब सच में स्टोरी वही कंटिन्यू होती है वश 1 वाली। और उसके बाद जो हमारा मेन विलन था वश 1 में, वो तो अब बेसमेंट में कैद है, लेकिन उसके बाद एक नया विलन आया है। और जैसे कि वश 1 में एक लड़की को ही वो अपने वश में करता है, लेकिन इस वाले पार्ट में लगभग 150 बच्चियां स्कूल की वो वशीकरण में आ जाती हैं, वो हिप्नोटाइज हो जाती हैं या अपने वश में कर लेता है। अब जो विलन है उसका चेहरा भी आपको इंटरवल में ही रिवील करता है। अब आप सोच के देखिए, जब 150 बच्चियां वश में आ गई हैं और उसका कारण क्या है वो तो आप मूवी देखकर ही समझना, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो अब वो जो 150 बच्चियां वश में हैं वो पूरे शहर में तबाही मचाती हैं। मतलब एक एक सीन इस मूवी में इतना खतरनाक डाला गया है कि देखकर मतलब मेरे रोंगटे खड़े हुए कहीं कहीं पर। इसके सिर्फ बीजीएम ने मुझे हिला दिया, सिर्फ बीजीएम जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक था उसी ने डरा दिया, इतना ज्यादा माहौल था। अब देखो इसके बाद वो जो लड़कियां हैं वो पूरे शहर में तबाही मचा रही हैं, बसें ठोक रही हैं, गाड़ी वालों को मार रही हैं, अलग अलग जगह पर जाके तबाही मचा रही हैं। और उसके बाद अब ये लड़कियां से जो करवा रहा है मेन विलन, वो आखिर ऐसा करवा क्यों रहा है, उसका जो खुलासा है वो मूवी में होता ही है। और साथ ही में ट्रेलर में तो इस मेन विलन का हमने चेहरा भी नहीं देखा था और ना हमें दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद जब इस मूवी में इसका चेहरा सामने आता है कि असल में ये सब कर क्यों रहा है वो, तो भाई सच में मैं तो हैरान हुआ था और आप भी होगे। क्योंकि इस मूवी में जो एक्टिंग है, एक्टिंग के साथ साथ जो स्टोरी इन्होंने फर्स्ट वाली कंटिन्यू की है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम कर दी है। और लगभग 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट के आसपास की एक क्रिस्प मूवी रखी है, ज़्यादा खींचा नहीं गया मूवी को, सबसे बढ़िया बात ये थी। और जो हमारी वश में मेन एक्ट्रेस थी वही शैतान में भी मेन एक्ट्रेस थी, जानकी बोरीवाला। मतलब क्या एक्टिंग की है इस बंदी ने। ऑब्वियसली इसका जो रोल है वो इस पार्ट में बहुत कम लगेगा, लेकिन जब जब ये स्क्रीन पर आती है आपको गूज़बम्प्स हॉरर की जो फ्रेग्रेंस है वो देकर जाती है। साथ ही में हीतू कनोडिया का भी अच्छा रोल है, मोनल ने भी अच्छी एक्टिंग की है। एक्टर्स वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब आपको देखकर लगेगा नहीं कि ये गुजराती या कोई एक रीजनल फिल्म देख रहे हो। इस लेवल की इसमें कास्टिंग है, इस लेवल का इसमें प्रोडक्शन वैल्यू है। फर्स्ट वाले से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू है, फर्स्ट वाले से ज़्यादा अच्छी स्टोरी फ्रेम की गई है। अब देखना ये होगा कि अब इसी को उठाकर अजय देवगन अपना रीमेक बनाना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि एंडिंग तो अलग थी। तो अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हो तो बिल्कुल बिल्कुल जो इसका फर्स्ट पार्ट है वश का वो जरूर देखकर जाना। शैतान की बात नहीं कर रहा, शैतान की एंडिंग वॉज लिटिल नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट, लेकिन वश का ओरिजिनल वाला देख के जाना। उसके बाद वश 2 देखना, थिएटर में जरूर मज़ा आएगा। जानकी बोरीवाले का चीखने वाला सीन हो, शुरू के 10 मिनट में स्कूल के सामने से जो कैमरा जाता है, स्कूल के अंदर से जो एक शॉट आता है बीजीएम के साथ, वो बहुत ही कमाल का था। अच्छा, इसमें ए रेटेड इसलिए क्योंकि इसमें हॉरर है, गोर वायलेंस वगैरह मिलेगी। और 1 घंटे 45 मिनट तो यूं चुटकी में बीत जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी इट्स रियली थ्रिलिंग एंड स्केरी। मतलब सच में, और सच में हैट्स ऑफ टू द मेकर्स कि उन्होंने ये गट्स दिखाए कि अब वो शैतान से पहले इसको अच्छी तरीके से एक बड़ी ऑडियंस को टारगेट करके डाल देंगे थिएटर्स में। तो ये अच्छा लगेगा और इससे जो ओरिजिनल मूवी को भी अच्छे ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन मिलता है और वो सब देखने वाली बात है। तो इसको जाकर देखना थिएटर्स में जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कोई स्पॉइलर आए। लेकिन सच में मज़ा आएगा, क्लाइमैक्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगेगा। तो इस तगड़ी मूवी को देखकर जाना। लेकिन इसी तरह अगर आप बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।